हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। भारत और चीन के मध्य उपजे तनाव के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 दिवसीय रूस यात्रा। उस रूस यात्रा के दौरान हालांकि ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह मॉस्को में जो 75वीं विक्ट्री परेड होने जा रही है 24 जून को, तो उसमें शामिल होंगे। और इस ये विक्ट्री परेड में हालांकि 75 भारतीय सैन्य टुकड़ी भी शामिल हो रही है। लेकिन इस दौरान इस परेड के अलावा भारत का जो प्रमुख जोर रहेगा वो ये रहेगा कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसे जल्द से जल्द रसिया उपलब्ध करवाए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है कि जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है आज की तारीख में। इसे भारत जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता है। तो इसी के ऊपर यदि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रूस में जाने से पहले रक्षा मंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। उन्होंने कहा कि 3 दिन की जो ये यात्रा हो रही है रसिया की, इस यात्रा के दौरान डीपन इंडिया रसिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जोर दिया जाएगा, यानी कि और ज़्यादा इसके ऊपर गहराई देने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा जो 75वीं विक्ट्री परेड हो रही है मॉस्को में, उसमें शामिल होंगे। परंतु जो भारत सबसे ज़्यादा जो आग्रह करने जा रहा है वो करने जा रहा है कि S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द क्यों हो जाए। क्योंकि देखिए बात इन दोनों खबर निकल कर आ रही थी कि कोरोना वायरस के चलते रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम को दिसंबर 2021 तक देने की बात कही है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये कोरोना वायरस की वजह से इसे समुद्र के माध्यम से भारत में डिलीवर करने की बात कही जा रही थी, और ये कोरोना वायरस से संभव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि दिसंबर 2021 तक ही हम इसे उपलब्ध करवा पाएंगे। परंतु अब भारत ने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, चाहे पश्चिमी मोर्चे पर हम पाकिस्तान की बात करें और उत्तरी मोर्चे पर जो सबसे ज़्यादा हमारा जो चुनौती प्रस्तुत कर रहा है वो चाइना है, तो उसको इस हालातों को देखते हुए भारत चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये जो सिस्टम हमें उपलब्ध हो सके, ताकि एक साथ ही दोनों देशों को काउंटर किया जा सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ निकल कर रही है कि डिलीवरी ऑफ द रशियन S-400 ट्रिम्फ डिफेंस सिस्टम फॉर इंडिया नॉट टू बिट बाई कोविड-19। यानी कि हालांकि रसिया के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोविड-19 के चलते ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। परंतु इससे पहले एक बात ये कही जा रही थी कि दिसंबर 2021 तक ही यह डिलीवरी हो पाएगी। तो इसी के ऊपर भारत के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि S-400 सिस्टम जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। देखिए S-400 सिस्टम की यदि आप बात करें तो यह ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है और दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम माना जाता है। इसे हम ही नहीं कहते, भारत या रसिया के द्वारा नहीं कहा जाता। इसका जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है रूस का, जिसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका समेत नाटो देशों के द्वारा भी इसे बेहद खतरनाक माना गया है। क्योंकि नाटो संगठन वो संगठन है जिसे सोवियत संघ के खिलाफ ही अमेरिका के नेतृत्व में गठित किया गया था। तो उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम है। यदि हम S-400 सिस्टम की बात करें तो यह S-300 सीरीज का ही एडवांस वर्जन है, यानी कि S-400। और 1990 के दशक में इसे विकसित किया गया था, लेकिन रसिया के द्वारा वर्ष 2007 में इसे रूस में रसियन सेना में शामिल किया गया था। और इतना ही नहीं है, इकोनॉमिक्स की जो ये सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि इस सिस्टम के बारे में 2017 में ये कहा गया था कि यह यानी कि अमेरिका का जो थार्ड है, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि इसको शॉर्ट में थार्ड कहते हैं, थार्ड से भी अच्छा माना जाता है। और आप सब जानते होंगे कि थार्ड जो मिसाइल सिस्टम है ये आज की डेट में अमेरिका के द्वारा जापान और दक्षिणी कोरिया में भी तैनात किया जा चुका है। और भारत से रसिया के साथ जब डील हो रही थी भारत की S-400 को लेकर अक्टूबर 2018 में, तब भी अमेरिका ने बार बार ये कहा था कि आप कात्सा नियम का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि अमेरिका ने कात्सा अधिनियम 2017 में बनाया तो उसमें यह कहा गया था कि यदि कोई भी
उत्तरी कोरिया, रूस और ईरान के साथ किसी रक्षा टाई अप करता है, रक्षा के संबंध में संधि समझौते करता, तो हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तो उसी दौरान अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि आप S-400 सिस्टम न लेकर आप थार्ड ले लीजिए। लेकिन भारत भी अच्छी तरह से जानता है कि थार्ड से भी ज़्यादा जो मार्क क्षमता वाला है या जो सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है वो एक ये है, यानी कि S-400 और S-400 का आज की दुनिया में किसी प्रकार का भी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भारत जल्द से जल्द ये चाहता है कि इसे प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो S-400 सिस्टम की हम बात करें कि यह खतरनाक होने के साथ साथ इसको कैरी करना बहुत ईजी है और इससे चंद पलों में ही तैनात किया जा सकता है और विरोधी के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी, और इसकी यदि हम मारक क्षमता की हम बात करें S-400 की, तो इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की रेंज है। यानी कि यदि आप भारत की हम बात करें कि यदि भारत में आपने अमृतसर की सैनिक छावनी में इसको डिप्लॉय कर दिया तो आप इजीली चाइना के पाकिस्तान को आप टारगेट में ले सकते हो। यानी कि ये पलों में ही उसके जो विमान है, लड़ाकू विमान, उनको ये अपनी रेंज में, यानी कि उनको राडार के माध्यम से उनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकता है और फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतना ही नहीं है, फिर इसको एक साथ दोनों जगह से तैनात किया जा सकता है। और यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि इससे फिर भारत इतनी जल्दी क्यों कर रहा है S-400 के। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आज की डेट में यदि हम भारत की हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो मिल रही है तो वो मिल रही है किससे? चाइना से मिल रही है। और चाइना S-400 को वर्ष 2018 में ही प्राप्त कर चुका है। उसकी जो डील हुई थी वर्ष 2014 में रसिया के साथ, उसके माध्यम से वो 2018 में ले चुका और अपनी आर्मी का प्रमुख हिस्सा भी बना चुका है। और आप लोगों को याद होगा कि वर्ष 2018 में ही चीन और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था जिसका नाम था शाहीन के नाम से किया गया था। उस दौरान भी S-400 जो सिस्टम है इसको भी उस एक्सरसाइज में शामिल किया गया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि भारत को अगर चीन और पाकिस्तान से एक साथ चुनौती मिलती है, हालांकि क्यों चीन के पास ही S-400 लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, कि बाई द वे कल को भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है, तो ऐसे दौरान ये 99.99 संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि चाइना के साथ भारत की जंग होती तो पश्चिमी मोर्चे पर डेफिनेटली पाकिस्तान भी भारत को चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे में भारत एक साथ दोनों को चुनौती दे सकता है, क्योंकि इस भारत ने 5 यूनिट की डील की है। वर्ष 2018 में भारत ने 5 बैटरी लेने की बात कही गई थी इसको S-400 को। तो इसका मतलब है कि एक भारत पश्चिमी सीमा पर तैनात कर देगा और दूसरा आप लद्दाख में यदि तैनात कर दिया जाएगा, तो लद्दाख में तैनात करने से जितने भी वायुसेना को, भारतीय वायुसेना को एक बढ़त मिल जाएगी दोनों तरफ से, क्योंकि इधर से कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान को और उत्तरी सीमा पर कर सकता है कंट्रोल चाइना को। तो इस प्रकार से भारत दोनों मोर्चों पर ही सफलतापूर्वक टक्कर दे सकता है। और यदि हम बात करें, और फिर इसमें ये एक बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35, तो इसे भी अच्छी तरह से इसको भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको गिराने में माहिर है, क्योंकि ये अपनी रेंज में उसको एक्सेस कर लेगा जैसे ही वे विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर फिर उसको उस रेंज में अपने एक्सेस कर लेगा और उसको गिरा सकता है। और आज की डेट में आप जानते होंगे कि F-35 जो विमान है वो पाकिस्तान के पास है, अमेरिका के द्वारा दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है इन विमानों को खरीदना। और ये अक्टूबर 2018 में भारत के द्वारा 5 यूनिट खरीदने की बात कही गई थी और रसिया के द्वारा ये कहा गया था कि 2024-25 तक हम कम्प्लीटली इन 5 यूनिट को दे देंगे, लेकिन कुछ यूनिट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी। तो इसलिए भारत के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हालत जो देश के सामने उपस्थित हो चुके हैं, इस दौरान यह सिस्टम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए ही भारत के द्वारा पिछले साल रूस को 5.4
4 बिलियन डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। और ये जो S-400 सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप देख पा रहे होंगे कि इसको लोड करना, यहाँ पर आप ये इसकी जो राडार है यहाँ पर 2 नंबर में देख सकते हो, 3 नंबर यहाँ पर आप ये इसको कैरी करने का है, ये यहाँ पर राडार है, यहाँ पर इस पर लगी हुई है राडार है, फिर उसके बाद यहाँ पर वेरियस इक्विपमेंट है, और लास्ट में जाकर ये कंप्लीटली जब इसको कंप्लीट तैनात किया जाए, इस प्रकार से तैनात किया जाए, ये सारा सिस्टम एक का ही यूनिट का बैटरी का सिस्टम है। तो इस वजह से भी ये बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए आज के समय में, जिस प्रकार हर मोर्चे पर भारत को पड़ोसी देशों से चुनौती मिल रही है। और इतना ही नहीं है, S-400 के साथ साथ सुखोई 30 MKI की हम बात करें, MiG-29 की बात करो, T-90 टैंक या किलो क्लास सबमरीन यानी कि नौसेना की हम बात कर रहे हैं, सबमरीन की हम बात तो इसके भी इक्विपमेंट की बात करें तो जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार बात आ रही थी, जो हमने पहले बात की कि कोविड-19 के तहत चलते ये डिलीवरी बहुत देरी से होने की बात कही जा रही थी। तो इसलिए क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत आज की डेट में यदि हम बात करें तो भारत का रूस सबसे बड़ा रक्षा साझेदार और दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो वो भारत और रूस का साझा उपक्रम है, इनको दोनों का जॉइंट वेंचर के माध्यम से उसे भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से हालांकि ये अब बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन एम्बेसडर इन रसिया के द्वारा भी ये कहा गया था कि कोविड-19 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा S-400 डिलीवरी के ऊपर, परंतु फिर भी भारत नहीं चाहता कि किसी प्रकार की देरी हो और जल्द से जल्द हमें ये सिस्टम मिल जाए ताकि हम दुश्मन आर्मी के ऊपर बढ़त ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीटली एनालिसिस रसिया की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हुए हैं। और लेकिन हालांकि बहुत से हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार के माइंड के लोग भी हैं जो कि हमेशा रक्षा के संबंध में भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि जो दुश्मन को जिससे कि फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, ये कोई यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, और न ही कोई इंजॉय के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर देश की रक्षा का जब सवाल आता है तो ऐसे समय में ही हमारे रक्षा मंत्री इस प्रकार की कोविड-19 के इस खतरनाक माहौल में भी विदेश की यात्रा पर गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एनालिसिस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ क्लियरिटी मिली होगी। इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।